तो एक क्वेश्चन करते हैं, अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, है ना, ये एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन, इफ Q एंड R आर फिक्स्ड पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, ये उस लाइन का स्लोप बताना है बेसिकली। तो ऐसा करते हैं, दो पॉइंट्स को, अच्छा आपकी इस वाले केस में भी एक डायग्राम तो अपन बना रहे हैं पर रफ डायग्राम है ना, एक्चुअल डायग्राम नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खींच करके, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अपने को। पॉइंट Q यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं और पॉइंट R जो है वो 3-2, ठीक है। एक जनरल लाइन अपन ने बना ली 2x - 3y, हालांकि लाइन का स्लोप इसका भी पॉजिटिव ही है, +4 = 0, ठीक है। अच्छा, अब अपना पॉइंट जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है ना, कभी यहाँ रहा, कभी यहाँ रहा, कभी यहाँ रहा, और ये पॉइंट P है, ठीक। तो जो ट्राइंगल्स जो बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बन जाएंगे, है ना, कभी यहाँ ये ट्राइंगल बनेगा, कभी फिर ये ट्राइंगल बनेगा, जैसे जैसे P मूव करता जाएगा, है ना, ट्राइंगल का शेप चेंज होता जाएगा। तो इन ट्राइंगल्स का जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड पहले वाले ट्राइंगल में यहाँ आएगा, फिर दूसरे ट्राइंगल में यहाँ आएगा, तीसरे ट्राइंगल में यहाँ आएगा, तो उसका लोकस निकालना है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, जो सेंट्रॉइड जिसका लोकस अपने को पता करना है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन रख लेते हैं XC YC रख लेते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट इस वाली लाइन पे मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को AB रख लेते हैं, ठीक है। तो XC और AB में, XC YC और AB में क्या रिलेशन होगा, A + 1 + 3/3, ये XC के बराबर होगा, है ना, सेंट्रॉइड का रिलेशन लगा दिया अपन। तो A जो है वो कितना हो जाएगा, 3XC - 4। अच्छा, इसी तरह से B +4 - 2/3, ये क्या, ये YC के बराबर, है ना, सेंट्रॉइड का यही रिलेशन होता था, x1 + x2 + x3/3, ये x कोऑर्डिनेट होता था सेंट्रॉइड का, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी सेम, तो वही चीज लगा दी अपन। तो B जो है वो क्या हो जाएगा, 3YC - 2, ठीक। अच्छा, ये जो A और B जो है वो इस लाइन पे लाई करते हैं, तो ये जो दो रिलेशन आ गए, A और B की वैल्यू लेके इस लाइन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 3XC - 4 -3YC - 2 +4 = 0। तो ये कितना आ गया, 6XC - 9YC +2 = 0, ठीक। तो ये सेंट्रॉइड का लोकस आ गया, ठीक है। हमने तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए निकाला था, अब आप इसको जनरल इक्वेशन भी बना सकते हैं, है ना। C अपन हटा दें तो 3x - 9y +2 = 0, है ना, ये तो ये लोकस आ गया अपने पास सेंट्रॉइड का। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, -6/-9, मतलब 2/3। तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना, ये आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2, 3 intersects the coordinate axis at distinct points P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then locus of R बताना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं इस केस में। तो ये फिक्स पॉइंट जो दे रखा है इसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या इसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन का ओरिएंटेशन तो कैसा भी हो सकता है, पर अपन अपने पर्पस के लिए एक नेगेटिव स्लोप की लाइन बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से बना ली अपन ने लाइन। अच्छा, लाइन जो है एक्स एक्सिस को P पे और वाई एक्सिस को Q पे इंटरसेप्ट कर रही। इफ O इज द ओरिजिन देन रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड। तो ये ओरिजिन है, तो ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, जो ये क्वेश्चन में बोला है, उसमें R वाला पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा, है ना, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल हो गया। लोकस ऑफ R पूछा है, मतलब जैसे जैसे इस लाइन का स्लोप चेंज होता जाएगा, है ना, 0.23 तो फिक्स्ड ही है, पर इस लाइन का स्लोप जो है, जैसे अभी अपन ने ये बनाया, फिर लाइन तो इस तरह से भी पास कर सकती है, लाइन इसमें से इस तरह से भी पास कर सकती है। तो जैसे जैसे लाइन का स्लोप चेंज होगा, जैसे दूसरी वाली लाइन अपन ने बनाई, है ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही, तो R का लोकेशन जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर लाइन चेंज हुई,
तो फिर लाइन का स्लोप चेंज हुआ है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे इंटरसेप्ट करेगी, तो आर जो है वो है ना कहीं पे और पहुंच जाएगा। ये वाला आर यहाँ पे थोड़ा गलत बना है मेरे ख्याल से, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एनीवे तो आप विजुलाइज तो कर ही सकते हैं कि लाइन का जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा है ना, आर का लोकस जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। आर का लोकस निकालना है अपने को, तो ये पी क्यू लाइन जो है इसका स्लोप अपन एम मान लेते हैं और एम जो है वो वेरी करेगा। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख रहे हैं अपन y माइनस थ्री इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टू, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एम माइनस थ्री, है ना, ये इक्वेशन हो गई लाइन की। अच्छा, अब अपने को क्या है, इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सपोज ये लाइन जो है, ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सपोज इसको अपन बोल देते हैं एक्स नॉट जीरो बोल देते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल देते हैं, जीरो वाई नॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, y को यदि जीरो डाल दें तो एक्स नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, टू एम माइनस थ्री अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यदि m को हम x नॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाता है, थ्री अपॉन टू माइनस एक्स नॉट आ जाता है, ठीक। अच्छा, y नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x को जीरो डाल देते हैं तो y नॉट क्या आ जाता है, थ्री माइनस टू एम आ जाता है, ठीक है। और m जो है y नॉट के टर्म्स में क्या आ जाएगा, थ्री माइनस वाई नॉट अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या m क्या है, इस वाली लाइन का स्लोप है, तो दोनों एक्सप्रेशन का जो m है वो तो सेम ही है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको अपन इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे m एलिमिनेट हो जाएगा और हमको r का लोकस मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो थ्री अपॉन टू माइनस एक्स नॉट ये किसके बराबर हो गया, थ्री माइनस वाई नॉट अपॉन टू के बराबर हो गया। तो इसको रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाता है अपने पास में, थ्री एक्स नॉट प्लस टू वाई नॉट माइनस एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये तो अपन ने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बनाया। अब जनरल लोकस यदि अपने को निकालना है तो ये नॉट जो है इसको अपन हटा देते हैं, है ना, जनरल लोकस आ जाएगा। बेसिकली नॉट हटा दिया अपन ने, तो ये जनरल लोकस आ गया आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स वाई। तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट, ये आपका आंसर।